हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी, और हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रत्यय। चलो पहले आपको कुछ बात बता दूं भी, आगे आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है आपको मेरी क्लास से ना मिले। कुछ ऐसा है क्योंकि मेरे अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं कुछ ही दिनों में, तो उस वजह से मेरी क्लास मिलने में आपको थोड़ा दिक्कत होगी। और नरेंद्र सर के भी 3-4 एग्ज़ाम एक साथ ही हैं भी, तो वो भी एग्ज़ाम के चक्कर में थोड़ा-सा बिज़ी रहेंगे। फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ टॉपिक ज़रूर दें पढ़ने के लिए। तो इसलिए पिछली क्लासों को थोड़ा-सा रेगुलर होकर देखते रहना भी, ऐसे ना हो कि आप पढ़ाई छोड़ ही दो। आप पिछली क्लासों को 2x की स्पीड में देख सकते हो, 1.5 की x की स्पीड में देख सकते हो। थोड़ा स्पीड में करके आप देखते रहना, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और आपका जो एक पढ़ने का रिदम बना हुआ है, जो एक निरंतरता बनी हुई है, वो भी ना टूटे। ठीक है? तो ये मत सोचना कि क्लासें नहीं आ रही तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मैं फिर बोल रहा हूँ, ये हो सकता है क्लासें आ भी जाए। अभी तक हमें भी कुछ पता नहीं है, पर फिर भी मैं आपको आगामी सूचना दे देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। चलो टॉपिक पे आते हैं अभी। टॉपिक चला था हमारा प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमने पूरा पढ़ लिया था अभी, उसके 5 प्रकार थे वो हमने पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे हम तद्धित प्रत्यय को, जिसके कि 6 प्रकार है। मैंने लिख दी तद्धित प्रत्यय, जो कि 6 प्रकार का होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको शुरू करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए बाद में। स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक बार इसका। हो गया? चलो परिभाषा पे आते हैं। क्या परिभाषा बोल रही है? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय शब्दों के साथ जुड़कर उनके मूल अर्थ की दिशाओं को प्रभावित करते हैं। अरे एक मिनट रुको, अभी थोड़ा साफ करते हैं इसको। एक मिनट ना भाई। मिट गया आपका। हाँ ठीक है। तो क्या होगा? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय शब्दों के साथ जुड़कर उनके मूल अर्थ की दिशाओं को प्रभावित करते हैं, मतलब परिवर्तन ला देते हैं। अब देखो, हमने कृत प्रत्यय में पढ़ा था, तो उसमें क्या हो रहा था, वो क्रिया के साथ जुड़ रहे थे। तो जुड़ रहे थे, यहाँ देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय हो गए, क्रिया बच गई। तो वो क्रिया के साथ जुड़ रहे थे कौन से? कृत प्रत्यय। और तद्धित किसके साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ। अब प्रश्न आ जाता है सीधा सीधा प्रश्न, तद्धित प्रत्ययों का मेल किससे नहीं होता? ऑप्शन में क्या होंगे? 3 ये होंगे, एक क्रिया होगी। तो क्रिया के साथ वही नहीं होता। कंफ्यूजन कहां होती है? पहले ऑप्शन में अव्यय लिखा होता है, और बच्चे जिनको अव्यय नाम सुना नहीं होता वो अव्यय पे टिक करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ, और तद्धित प्रत्यय है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्ययों के साथ जुड़ते हैं। इतनी बात क्लियर? चलो अगले लाइन पढ़ो। तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। हमने कृत प्रत्यय से बनाए थे, वो क्या होते हैं? कृदंत। और इससे बनाए वो क्या हुए? तद्धितांत। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो जुड़ेंगे कैसे, मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि कैसे जुड़ेंगे। देखो हमने मुख, देखो ये मूल शब्द है प्रत्यय और तद्धितांत। मुख के साथ जोड़ा। मुख क्या होता है? अभी संज्ञा होती है, ठीक है। हमारे जितने भी शरीर के अंग होते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। कौन सी संज्ञा होते हैं वो आप संज्ञा की क्लास में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब संज्ञा मुख के साथ हमने या जोड़ा, क्या बना दिया? मुखिया। मतलब संज्ञा के साथ जोड़ा। अगला अपना। अपना क्या होता है? तो सर्वनाम शब्द होता है। इसके साथ हमने क्या जोड़ा? अन जोड़ा, क्या बना दिया? अपनापन। अगला लाल, विशेषण होता है ना। लाल रंग, किसी का बोल दे कि तुमने लाल रंग की कमीज पहनी है, तो कमीज की विशेषता क्या हो गई? वो लाल। तो लाल के साथ क्या जोड़ा? इमा, लालिमा। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे शब्द जिनमें
लिंग वचन काल का लिंग वचन काल के आधार पर बदलाव ना किया जा सके। जैसे इनमें बदलाव किया जा सकता है। अब मैं अकेला मुख नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे शब्द हैं बट इनमें बदलाव किया, जैसे अपना है तो अपनी, लाल है तो लाली, हम बदल सकते हैं। बट ऊपर जैसे है तो ये ऊपर ही रहेगा, इसका कोई अलग नहीं होगा, मतलब इस लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब क्या जोड़ा हमने, अव्यय में ई जोड़ा और क्या बन गया, ऊपरी। अब रहेगा ये भी अव्यय ही। ठीक है, तो ये भी अव्यय ही रहेगा। अब इतना मत समझो, अभी हम सिर्फ प्रत्यय कर रहे हैं तो सिर्फ ध्यान यहीं पे रहे, दिमाग को और कहीं मत लेके जाना भी। ठीक है, संज्ञा पता है, मुख क्या जोड़ा, या मुखिया, अपना सर्वनाम क्या जोड़ा, अपन अपनापन, लाल क्या जोड़ा, लाल क्या होगा, विशेषण क्या जोड़ा, इमा लालिमा, और ऊपर क्या है, अव्यय क्या जोड़ा, ई और ऊपरी। यहाँ तो समझ आ गया सबको। मैं फिर बोल रहा हूं, तद्धित प्रत्ययों का मेल संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्ययों के साथ होता है, ना कि क्रिया के साथ। क्रिया के साथ होता है कृत प्रत्यय का। कृत प्रत्यय के साथ मिलकर शब्द बनाते हैं कृदंत, और तद्धित प्रत्यय के साथ मूल शब्द मिलकर बनाते हैं तद्धितांत। ये बात आपको याद होनी चाहिए और समझ जानी चाहिए भी। ठीक है, चलो अब आते हैं हम पहले। अब देखो तद्धित प्रत्यय के प्रकार कितने हैं, 6। मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा कौन कौन से हैं, वो आपका क्लास में देखना। पहला कौन सा है, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, ये है इसका पहला प्रकार। हम यहीं से शुरू कर देंगे ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आपको स्लाइड लिख के इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर मैं इतना डाटा पहले लिख कर, मतलब जैसे साथ साथ लिखूंगा साथ साथ करवाऊंगा, तो आपकी ये जो 20 मिनट की क्लास होती है ना, ये 1-1.5 घंटे की चली जाएगी, जिसमें आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं करवा दूंगा, उल्टा मुझे तो बोलते हैं ना कि ज्यादा व्यू ही आएगा। बट देखो, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं अपने फायदे के लिए, नहीं आपके फायदे के लिए। देखो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा फायदा होगा ही नहीं, है भी। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारी भी एक स्किल डेवलप हो रही है, हमारा एक अच्छा अभ्यास हो जाता है, हमारा भी इस जो सब्जेक्ट होता है इस पर पकड़ अच्छी हो जाती है, फिर हमारा डाटा यूट्यूब पर आ रहा है। तो देखो फायदा है भी, हमारा भी फायदा है। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मैं आपके फायदे के लिए करवा रहा हूँ, हमारा भी फायदा है। परंतु मैं आपके फायदे के लिए ये चीज करवा रहा हूँ कि आपको कंटेंट पहले लिख कर, मैं पहले यहाँ पर आधा घंटा 20 मिनट यहाँ पर टाइम देता हूँ, पहले पूरी स्लाइड लिख कर फिर आपको करवा रहा हूँ। उससे क्या होगा, पहली बात मैं लिखूंगा, उसमें समय बर्बाद नहीं जाएगा। अब सोचो मैं यहाँ पर पहले लिखना शुरू करूंगा तो ये लाइन पूरी लिखने में मैं 10 मिनट लगा दूंगा समझाते समझाते, पर मैंने यही लाइन आपको लिख कर 10 मिनट आपको समझाने में लगाए, तो आपको समझ जल्दी आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अभी कंटेंट आपको लिख देता हूँ फिर करवाता हूँ, ताकि आपका समय बचे, आपको अच्छे से समझ आए, और आप बचे हुए समय जो आपको समय बचाया है 35-40 मिनट का आगे हम बचाएंगे, उसमें आप इसको रिवीजन कर सकते हैं या अलग कुछ पढ़ सके। ठीक है, तो ये मत बोलना भी कि सर तो पहले लिख देते हैं फिर देख देख के समझाते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर पहले लिखा हुआ है, बस देख देख के बोल बोल के समझा ही तो रहे हैं, उसमें क्या है। ऐसे नहीं है भी, ये आपके लिए है, मैं तो वैसे भी पढ़ा दूंगा बट समय बहुत ज्यादा था। ठीक है, चलो टॉपिक पे आते हैं। पहला कौन सा है भी, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। चलो परिभाषा, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर क्रिया के कर्ताबोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। अब देखो क्या है, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण इसके साथ जुड़ेंगे, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़कर क्रिया के कर्ताबोधक शब्दों का निर्माण करेंगे। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, आपके कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ रहा है, ना कि क्रिया के साथ। क्रिया के तो कर्ताबोधक शब्दों का निर्माण कर रहा है। ठीक है, जुड़ किसके साथ रहेगा, तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ, ध्यान रहे। ठीक है, आपको बताता रहूंगा बीच बीच में। चलो, एक बार किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया, चलो अब करते हैं वही तरीका हमारा, प्रत्यय मूल शब्द और तद्धितांत। पहले यहां पर क्या था, कृदंत था, अब क्या है, तद्धितांत। चलो क्या कर रहे हैं,
पहला प्रत्यय है हमारा आर। क्या जोड़ा, देखो हम किस में जोड़ रहे हैं, गांव, सोना और कुम। तीनों क्या है, तो तीनों ही आपके संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। अब जोड़ा हमने, गांव के साथ जोड़ा तो क्या बना, गंवार। सोना के साथ जोड़ा तो सोनार। और कुंभ के साथ जोड़ा तो कुम्हार। ये भी तीनों क्या है, ये भी तीनों संज्ञा है। मतलब हम जोड़ किस तरह हैं, हम संज्ञा के साथ जोड़ रहे हैं। कहीं हम सर्वनाम के साथ जोड़ेंगे, कहीं क्या जोड़ेंगे, विशेषण के साथ भी जोड़ेंगे, पर जोड़ेंगे हम इन्हीं चारों के साथ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। परंतु कृतवाचक में हम जोड़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ केवल। ठीक है। अब मैं फिर बोल रहा हूं, मैं जितने उदाहरण करवाऊंगा सिर्फ इतने ही नहीं है, आपको और भी ढूंढने हैं। फिर बोलता हूं कि मैंने अगर यहाँ पर 3 करवाए हैं तो आप 30 और ढूंढो, बुक से, ऑनलाइन, कहीं से भी आप ढूंढो और वो बनाओ, खुद से बनाओ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। मैं यहाँ तरीका बता दूंगा, करना कैसे है वो बता दूंगा, पर और उदाहरण जो है वो आपको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे भी। ठीक है। चलो अगला, ई, भेद और तेल के साथ जोड़ेंगे तो भेदी और तेली। ठीक है। चलो आगे करते हैं, एरा, किसके साथ जोड़ रहे हैं, तो लाख, घास और सांप। अब मैं फिर बोल रहा हूं, कई बार कुछ शब्द क्या होते हैं, वो अपने आप बदलाव करते हैं खुद में। ठीक है, वो अपने परिस्थितियों के अनुसार बदलेंगे। देखो, लाख के साथ हमने जोड़ा एरा, तो लखेरा ना होकर लखेरा बना। लखेरा कोई शब्द नहीं होता, लखेरा होता है, इसलिए लखेरा। घास के साथ जोड़ा तो घसेरा, सांप के साथ जोड़ा तो सपेरा। अब देखो, हमने सांप के साथ जोड़ा एरा, पर सांपेरा कुछ नहीं होता, सपेरा होता है। ठीक है, मतलब सांप एक शब्द होता है और सपेरा एक शब्द होता है, परंतु इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है, एरा। इसलिए आप ये मत सोचना कि सांपेरा ही क्यों नहीं बना, या गासेरा ही क्यों नहीं बना, या लाखेरा ही क्यों नहीं बना। ये शब्द क्या होते हैं, अपने आप में परिवर्तन हो जाते हैं अभी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। लाख के साथ जोड़ा तो लखेरा, घास के साथ जोड़ा तो घसेरा और सांप के साथ जोड़ा तो सपेरा। चलो अगला करते हैं, आरा। अब देखो यहाँ पर घास दोबारा आ गया, अब इसमें बदलाव अलग तरीके से होगा। हमने आरा जोड़ा, क्या बना, घसियारा। मतलब परिवर्तन हुआ है और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हुआ है, मतलब वहां परिस्थिति अलग थी, यहाँ परिस्थिति अलग है, उस अनुसार बदलाव हुआ है। ठीक है, कर लोगे इतना। चलो अगला करते हैं, हत्या। हत्या के साथ जोड़ा तो हत्यारा, और मच्छ के साथ जोड़ा तो मछुआरा। कर लोगे इतना। चलो अगला, एक मिनट रुकना अभी। अगला क्या है, आरी। शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है, भीख और पूजा। क्या बनाया, भिखारी और पुजारी। अगला, वाहन, गाड़ीवान, कोचवान। मतलब गाड़ी के साथ जोड़ा तो गाड़ीवान, और कोच के साथ जोड़ा तो कोचवान। ठीक है। अगला, हार या हारा, ये एक ही है भैया, तो हारा होगा या हार होगा। मैंने आपको फिर भी अलग अलग करके लिखवाया ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब हारा को हमने जोड़ा लकड़ के साथ और पानी के साथ, तो लकड़हारा और पनिहारा। ठीक है, और हार को जोड़ा हमने मनी और भूमि के साथ, तो मनीहार और भूमिहार। ठीक है, ये आपके लिए अभी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, बुक में एक साथ लिखा जाता है, आपको दिक्कत आती है। मैं फिर भी आपको मैंने अलग अलग करके लिख दिए ताकि आपको दिक्कत ना आए अलग करने में इनको। ठीक है, और मैं फिर बोलता हूं, शिक्षक का यही काम होता है कि आपको बताना क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। पढ़ना आपको ही पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल दूंगा कि मैं आपके हिस्से का मैं पढ़ लूंगा, आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, नहीं, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। मैं ये बता सकता हूं कि कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और यही शिक्षक का काम होता है, आपको एक सही मार्गदर्शन देना। पढ़ना आपको है, जो रास्ता है मैं बता दूंगा कि हाँ इस रास्ते पे चलो, चलना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला करते हैं, या, रज, छल, ऐसे रस है भी, ये थोड़ा सा इसको सही करता हूँ, आपको रज लग रहा हो ना, मुझे भी रज लग रहा है, एक मिनट को भी। ठीक है, रस, छल और दुख। रस, छल और दुख। रस के साथ जुड़ा तो रस इया, छल के साथ जुड़ा तो छलिया, और दुख के साथ जुड़ा तो दुखिया। कर लोगे। चलो अगला क्या है, वाला। फल, सब्जी, दूध, आसान से है, फल वाला, सब्जी वाला और दूध वाला। अगला, कार। संगीत, शिल्प और फिल्म। क्या बना, संगीतकार, शिल्पकार और फिल्मकार।
आसान है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये हो गया आपके तद्धित प्रत्यय के, एक तो हमने परिभाषा और कुछ पढ़ लिया कि कैसे बनेगा, और उसके बाद हमने कृत प्रत्यय पढ़ लिया कि उसका पहला प्रकार है। 6 प्रकार है, 5 मैं कोशिश करूंगा आपको 2 क्लासों में, अगर कल या परसों मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रत्यय करवा दो। मैं कोशिश करूंगा कल, अगर मुझसे हुआ तो मैं आपको करवा दूंगा। फिर भी अगर नहीं आए तो आप उनकी पिछली क्लास को देखकर अपनी पढ़ाई को निरंतरता रख सकते हो, ठीक है। और भी पटवारी का रिजल्ट आया, अभी कल ही आया है ना, तो बताओ भी अपने कमेंट करके कि आपका या आपका हुआ है, आपका किसी भाई का, दोस्त का, किसी का सिलेक्शन हुआ है तो बताओ, शेयर करो उस चीज़ को। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी, उनके उनके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। एक बच्चे का सिलेक्शन होता है ना, तो सिर्फ वो अकेला खुश नहीं होता है, उसका पूरा परिवार, उसके दोस्त साथी सब खुश होते हैं। और देखा जाए ना तो जब एक बच्चे का सिलेक्शन होता है ना, तो वो उस अकेले का सिलेक्शन नहीं है, उस पूरे परिवार की मेहनत होती है। सिर्फ मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप बोलो ना कि मैं अकेला पढ़ता हूं, नहीं, अगर आपका परिवार आपके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करेगा तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आपकी पढ़ाई में आपका जितना योगदान है उतना ही योगदान आपके माता पिता का है। कुछ बच्चे बोल देते हैं कि नहीं सर, हम तो खुद ही पढ़ा के पढ़ते हैं, हम खुद ही कमा के पढ़ते हैं, खुद ही। ठीक है, आप कमा रहे हो पैसे, हम भी कमा लेते हैं, परंतु परिवार का योगदान फिर भी होता है। आपको खाना पका हुआ मिल रहा है ना, आपकी मम्मी पका के दे रही है, बहन पका के दे रही है, कोई भी, तो वो आपका सहयोग है, आपको खुद नहीं पकाना पड़ता। आपको कपड़े धुले हुए मिल जाते हैं ना, आपको शाम को बिस्तर लगा हुआ मिल जाता है, आपको चाय बनी हुई मिल जाती है, तो वो एक योगदान होता है उनका, ठीक है। तो कभी भी जब एक बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उस पूरे परिवार का सिलेक्शन होता है। और मेरा तो मानना है कि जितने भी बच्चे आप पढ़ रहे हो, आप सभी का सिलेक्शन हो, एक बच्चा पूरे परिवार का आगे की जिंदगी सुधार देता है, पूरे परिवार की, ठीक है। जो यहाँ पर पढ़ रहे होंगे भी यूट्यूब से, मैं नहीं बोलता कि ये बहुत अमीर बच्चे होंगे, क्योंकि अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, हम जैसे ही मिडिल क्लास फैमिली से होते हो, तो हमारी जो एक होता है ना परिवार, जो हमारे माता पिता होता है, बहुत संघर्ष करके हमें पढ़ाते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, हमारी पढ़ाई के पीछे उनका बहुत संघर्ष होता है। इसीलिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कभी भी उनके जो संघर्ष है उनको कभी खराब मत होने देना कि हाँ उन्होंने मेहनत भी की है और हमने उस पर पानी फेर दिया। कुछ भी करो, पढ़ाई करो, दिन रात एक करो, पर सिलेक्शन लो। आप सिलेक्शन लोगे तो आपसे ज्यादा आपके माता पिता को खुशी होगी, ठीक है। तो पढ़ना है भी, ये नहीं सोचना है कि क्लासें तो आ नहीं रही है, हम बाद में पढ़ लेंगे 10 दिन, नहीं, आपके पास 10 दिन नहीं है, आपको पढ़ना है, निरंतर पढ़ते रहना है, ताकि आप पीछे ना छूट जाओ भी, ठीक है। तो एक तो कमेंट करके बताना भी किस किस का सिलेक्शन हुआ है, और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, उनके और उनके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं, ठीक है। और यहाँ तक पढ़ना भी, बाकी मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।